आइए श्री कृष्णपुरी धाम। श्री कृष्णपुरी धाम आज़ाद नगर हिसार में स्थित एक पावन आध्यात्मिक स्थल है। यहाँ प्रत्येक रविवार को संत श्री कृष्णपुरी जी द्वारा गुरु ज्ञान चर्चा एवं सत्संग का आयोजन किया जाता है। संत श्री कृष्णपुरी जी एक तत्वदर्शी, तार्किक एवं अनुभवी संत हैं, जिनके विचारों और उपदेशों से अनेक लोगों ने आध्यात्मिक अनुभव, आत्मिक जागृति तथा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव किया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि उनके सत्संग और ज्ञानवाणी को सुनने से अनेक प्रकार के मानसिक तनाव, रोग, दोष एवं जीवन के संकटों से राहत मिलती है तथा जीवन को नई दिशा प्राप्त होती है। ऐसे प्रखर संत की दिव्य ज्ञान चर्चा की प्रथम कड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत तो है। गुरु ज्ञान चर्चा का अर्थ है अपने आत्म स्वरूप को जानना। गुरु कहते हैं अंधेरे में प्रकाश की ओर। प्रकाश क्या है? तुम्हारी अपनी आत्मा। सतगुरु क्या है? वो पूर्ण प्रकाश, पूर्ण परमात्मा। हमें गुरु से ज्ञान लेकर के अपनी आत्मा को जानना है और अपनी आत्मा का मिलन गुरु की दी हुई कसौटी से, सतगुरु से करना है। यही गुरु ज्ञान चर्चा है। आत्मा का दर्शन कोई कठिन काम नहीं, 2 मिनट का काम है। लेकिन आत्मा के ऊपर जो हमारे विचारों के धुंधल के पड़े हैं, कोई काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, स्मृति, यादाश्तें, घटनाएं, ये धुंध के बादल हमारी आत्मा को ढके हुए हैं। जो समय लगता है वो इन धुंध के बादलों को हटाने में लगता है। लेकिन समय को बहुत ज़्यादा बचाया जा सकता है। मैं इसका एक तरीका बता रहा हूँ। अक्सर जो लोग सत्संग में जाते हैं, ध्यान रखना, मैं गुरु ज्ञान चर्चा की बात नहीं कर रहा, सत्संग की बात कर रहा हूँ। सत्संग सुनने जाते हैं, परमपिता परमात्मा के भक्ति करते हैं या मंदिर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वो अपनी कोई ना कोई समस्या को लेके जाते हैं। और यही आदत के कारण जब लोग यहाँ आते हैं तो वो अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। भगवान मेरा ये कर दे, भगवान मेरा वो कर दे, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। आप एक बार कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 1 घंटे का सत्संग है, आप कुल 1 घंटे अपनी सारी समस्याएं को रखते हैं। समस्याओं के बारे में सोचिए ना। आप जिंदा हैं, चर्चा सुन रहे हैं, यही बहुत है। समस्याओं के बारे में ना सोचें। कि मैं कह रहा हूं कि यदि आपने गुरु ज्ञान चर्चा से अपने आत्म स्वरूप की अगर झलक भी पा ली, उसी क्षण सामाजिक समस्याएं, संसारिक समस्याएं, दैहिक समस्याएं, दैविक समस्याएं, भौतिक समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और अगर आप समस्या का हल के लिए आए, एक समस्या हल होगी, दूसरी आ जाएगी। ऐसा जीवन होता ही नहीं है जिसमें कोई समस्या ना हो। ये सिर्फ मनुष्य की कल्पना है। मनुष्य ने अपनी कल्पना में लिख लिया कि फला व्यक्ति 7 सुखी है, काउंटिंग और बना लिया कि सुख 7 होते हैं। जब तक जीवन है, शरीर है, समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। और अगर किसी के जीवन में कोई भी समस्या नहीं है तो फिर वो सही जीवन ही नहीं है। इसलिए आप समस्याओं को एक बार एक तरफ रखते, समस्याओं के बारे में ना सोचें। आप मेरे पास कुछ दिन आए और सिर्फ यही आग्रह लेकर आए कि मुझे मेरे आत्म स्वरूप के दर्शन हो जाए, मुझे मेरे परमात्म स्वरूप के दर्शन हो जाए, गुरु मुझ पे कृपा करे। आप यही आग्रह लेके आओ।
आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कुछ दिन आप आके देखिए। मेरे जीवन में हजारों लोग जो इतनी समस्याओं से घिरे हुए थे, रो रहे थे, अब भी मैं आपको दिखा दूंगा कोई ना कोई व्यक्ति रोता हुआ, चारों ओर जिसे जीवन में अंधकार दिख रहा है। और जब भी उनमें से किसी को थोड़ी सी आत्मा की झलक दिखी, उन लोगों का जीवन इतना सफल हो गया, इतना सुखद हो गया, इतना सहज हो गया कि मेरे लिए ही शब्दों में बयान करना मुश्किल हो गया। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे कोई आपसे व्यापार नहीं करना, मैं कोई नेता नहीं, मेरा कोई पंथ नहीं है। मैं सिर्फ एक सत्य है जो मेरे सतगुरु ने मुझे बताया, आपको बताना चाहता हूं। जिस घड़ी आप अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, उसी टाइम से आप उस परमात्मा के दूसरे लोक को जान लेते हैं, बल्कि दूसरा लोक भी नहीं, सुपर लोक का उससे। रही बात संसारिक समस्याओं की, वो बड़ी तेजी से हल होने लग जाती है। आप आत्मा स्वरूप को जानने के बाद आपकी आत्मा के संकल्प मजबूत होंगे तो कार्यों को सीधा आपकी आत्मा कर देगी, आपके संकल्प सिद्ध होने लग जाएंगे। अभी आपकी आत्मा के ऊपर विचारों के धुंधल के इतने पड़े हैं कि आप कोई संकल्प साध ही नहीं सकते। आप सोचते हैं ऐसा हो जाए, सपोर्ट नहीं मिलती प्रकृति की, परमात्मा की सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि परमात्मा का रूप ही तो आत्मा है। आत्मा दबी पड़ी है, धुंध के बादल आगे, आत्मा का प्रकाश दबा पड़ा है। जब यह प्रकाश खिल जाएगा, निखर जाएगा, जो भी आप संकल्प ले लेंगे कैसा हो, कुछ समय लग सकता है, 2 दिन लेट सेट हो सकता है, वैसा हो जाएगा। मेरे सतगुरु कहते थे, वो कौन सा लक्ष्य है आत्म जागृति के बाद जो फोटो हृदय में रहे और पूर्ण ना हो। परमात्मा स्वयं पूर्ण करने आ जाता है। उनकी ये बात बिल्कुल सही है, मैंने जीवन में देखा है। तो जब मेरे सतगुरु कहते थे वो कौन सा लक्ष्य है जो पूरा नहीं हो सकता, आत्मा के लिए हो, संकल्प पक्का हो और उस संकल्प का फोटो हृदय में वो कार्य बन जाएगा, परमात्मा ही बनाएगा, तो फिर तुम्हारे जीवन में दुख कैसे रह सकते? दुख नहीं रहेंगे। आप अगर दुखों का हल मांगेंगे तो भी गुरु ज्ञान चर्चा में दुखों का हल हो जाएगा, लेकिन एक समस्या का हल होगा, 2-4 महीने में दूसरी समस्या आ जाएगी, तीसरी समस्या आ जाएगी। जीवन एक गतिशीलता का नाम है, चलते रहने का नाम है, और चलते रहने में समस्या आ जाएगी। आज अपनी शादी की समस्या है, कल पत्नी से विचार नहीं मिल रही, परसों बेटे की शादी नहीं हो रही, नरसों पोता बीमार हो गया। इस चक्कर में ये समस्या रहेगी। लेकिन अगर आप जाग गए, आपने आत्म स्वरूप को जान लिया, तो फिर आपके लिए संसार एक खेल बन जाएगा। और जिस घड़ी आपके लिए संसार खेल बन जाएगा, आपके जीवन की समस्या 50% तो उसी समय कमजोर हो जाएगी, बाकी रही 50%, उसका हल आपके संकल्प से हो जाएगा। इसलिए आप कुछ देर अपनी समस्याओं को अलग रखें, अपने अंदर एक ग्रहणशीलता का पात्र बनाएं। जब भी आप यहाँ करके बैठे या घर से चल के आए, आप एक विनती करके आए उस परमपिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, आज तो मुझे तेरे रूप के दर्शन देते, आज तो मुझे मेरी आत्मा का प्रकाश दिखाते। आप एक विनती करके आए, आप कुछ दिन करके तो आए। इस बात में तो कोई आपका चार्जिंग नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं लगता। आप जैसे जैसे यहाँ आएंगे, जैसे जैसे विचारों के धुंधल के हटते जाएंगे, कार्य अपने आप सिद्ध होते जाएंगे। इसलिए आप कार्य सिद्ध होने की चिंता छोड़ दो। मैं जानता हूं कि संसार है तो कार्य भी है, और कार्य सिद्ध हर कोई चाहता है, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूं आप जरा वैसा सोच लें, उससे भी आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मैं कोई आपके कार्य सिद्ध होने का विरोधी नहीं हूं,
मैं आपके कार्य जल्दी सिद्ध हो जाए, सुगमता से सिद्ध हो जाए, परमात्मा आपका साथ दे, इसका एक रास्ता बता रहा हूँ। उसका तरीका ये है, इस पे कृपया ध्यान दें। अब कैसे ध्यान देना है, कैसे आपको अपनी आत्मा के दर्शन होंगे, कैसे परमात्मा से संपर्क होगा, कैसे संकल्प सिद्ध होंगे, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ।